सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आपके जो 10th क्लास में दो चरों वाले रैखिक समीकरणों 10th क्लास के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। गणित दर्पण चैनल पर हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व किया। उसके बाद में हम विलोपन विधि का यहाँ अध्ययन करेंगे। विलोपन विधि से किस ढंग से आपको चरों का मान लाना है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक रैखिक समीकरण युग्म लिया है जो कि है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। बहुत ही सरल समीकरण है। अब इसको अच्छे ढंग से समझना है कि विलोपन विधि में करना क्या होता है। देखिए, विलोपन विधि का मतलब होता है किसी भी एक चर को विलोप करना, यानी हटाना। और हटाने का मतलब होता है कि आपको किसी भी एक चर की गुणांक को समान करके आपको या तो जोड़ना होता है या फिर घटाना होता है, जिससे एक चर है वो हट जाता है, यानी कट जाता है और दूसरे चर का मान आ जाता है। राइट। तो देखिए, यहाँ पे जब हम समीकरण को देखते हैं तो हमें x का आगे गुणांक है वो कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी y का गुणांक है वो कोई नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इनका गुणांक क्या है? एक। इसी प्रकार नीचे वाला जो समीकरण है यहाँ पर भी गुणांक है वो एक एक ही है। राइट। तो सबसे पहले हमने देखा कि गुणांक तो समान ही है। अब यहाँ पे जब चर के आगे यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस। तो सबसे पहले विलोपन विधि के अंदर आपको गुणांक को समान करना होता है। किसी भी एक चर के गुणांक को समान करना है, चाहे वो x का करो या फिर y का करो। तो यहाँ पे जो समीकरण मैंने लिए इनके चर के गुणांक तो समान ही है। एक बात तो क्लियर। अब आपको जोड़ना है या घटाना है, तो इसको देखने के लिए आपको देखना है कि चर के आगे क्या है। देखिए, चर के यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ताकि ये चर है वो हट जाए। एक प्लस है एक माइनस है, यानी विपरीत चिन्ह और समान पद तो कट जाएगा। तो आप चाहे x को हटाओ या फिर y को हटा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे एक प्लस है यहाँ माइनस है, तो इजीली मैं जोड़ूंगा तो y है वो हट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ मैं नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। राइट। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देता हूँ। यहाँ लिखूंगा मैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे हम? देखिए, नीचे लिखना है आपको x प्लस वाई बराबर 14, और इसके नीचे लिख लेता हूँ दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, यहाँ लाइन खींच लो। अब इसको जोड़ो। देखिए, x और x मिलके कितने होंगे? जोड़ा तो कितने हो गए? 2x। अब यहाँ पे देखिए प्लस का y है और माइनस का y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन खींच दो। फिर बराबर 14 और 4 मिलके कितने हो गए? 16। राइट। तो देखिए, यहाँ पे एक चर है वो हट गया और दूसरे चर का मान आ जाएगा। राइट। और फिर ये मान हम किसी एक समीकरण में रखेंगे तो दोनों चर के मान है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ x का मान निकल के आ जाएगा। देखिए, 2x बराबर क्या आ गया हमारे? 16। तो x बराबर आ जाएगा 16/2, यानी चलिए इसको जोड़ देते हैं। देखिए, x और x कितने हो गए? 2x। और यहाँ पे एक प्लस का y है एक माइनस का y है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ 14 और 4 मिलके कितने हो गए? 18। राइट। और x का मान लाना है तो यहाँ से 2 का भाग लग जाएगा 18 में, तो आ जाएगा x का मान 9। ठीक है। तो यहाँ मैं इसको सरल कर देता हूँ। तो x बराबर आ जाएगा 18/2, यानी x बराबर आ गया 9। राइट। यानी एक चर का मान हमें मिल गया। अब ये x का मान आप किसी एक समीकरण में रख सकते हैं। चाहे तो आप समीकरण 1 में रखो और चाहो तो समीकरण 2 में रखो, जो भी आपको सरल लगे उस समीकरण में रखना है, ताकि आपका जल्दी दूसरे चर का मान आ जाए। तो यहाँ लिखूंगा मैं
कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, देखिए x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ x का मान क्या रखना है हमें 9, क्योंकि हमने x का मान क्या निकाला है 9। तो यहाँ लिखूंगा 9 प्लस वाई बराबर 14। तो y बराबर आ गया देखिए 14। यहाँ से 9 है वो पक्षांतर होके इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9, राइट। तो y बराबर आ जाएगा हमारे 5, यानी वह तो y बराबर क्या हो गया 14 माइनस 9, यानी y की जो वैल्यू आ गई 14 में से 9 गया तो क्या बचा हमारे 5, यानी y बराबर आ गया 5। तो इस ढंग से हमारे दोनों चर के मान आ गए। देखिए x बराबर तो कितना है 9 और y बराबर कितना है 5। तो इस ढंग से विलोपन विधि से हम किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं।